मई जून में इस बार गर्मी नहीं होने से पहाड़ के मिजाज बदले हुए रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिससे यहाँ जंगलों में आग नहीं लग रही है। जंगलों में आग नहीं लगने के कारण हरियाली छाई हुई है और हरे भरे बने हुए हैं। लेकिन मौसम में आए इस बदलाव का मिजाज भगीरथी नदी में देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर नहीं सूख रहे हैं, जिससे नदियों का जल स्तर घट गया है। यहाँ भागीरथी का जल स्तर बहुत नीचे चला आया है, क्योंकि ग्लेशियर लगातार हो रही बर्फबारी और भारी बारिश के कारण पिघल नहीं रहे हैं। जिस तरह से उनका पहले का पिघलने का स्तर था, वो स्तर अब नहीं है, इसलिए भागीरथी में जल स्तर घट गया है। हालत ये हो गई है कि झील की जगह नदी दिख रही है। भागीरथी नदी का जो सामान्य प्रवाह था, वो भागीरथी उस स्तर पर चली आई है और कई मीटर चौड़ी भागीरथी जो पहले हुआ करती थी, वो अब कुछ ही मीटर रह गई है। नदी का लेवल नजर आ रहा है। नदी के दोनों तरफ जो है गाद भरी हुई है और गाद भरी होने के कारण यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ही मीटर चौड़ी रह गई भागीरथी के प्रवाह को देख करके लगता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ की सजा हमें मिल गई है और प्रकृति का साफ हमें झेलना पड़ रहा है। हमारा जो भागीरथी का प्रवाह था, वह अब अपने स्वरूप से अलग हो गया है। भागीरथी के प्रवाह का वेग ठहर गया है और यह डोबरा चांटी पुल है। न होने की वजह से लोगों की समस्याओं को लेकर के नहीं है, बल्कि आज जो बात कर रहा हूं वह बात हो रही है उत्तराखंड में जल संकट की। पहाड़ पर जल संकट छाया हुआ है। गर्मी का मौसम है, गर्मियां तेजी से बढ़ रही है। पहाड़ के जंगल आग की चपेट में है और पानी सूख गया है। ग्लेशियर सूख गए हैं और उसकी वजह से टिहरी बांध का जो ये विशाल झील है, 45 किलोमीटर में वर्ग क्षेत्र में फैली झील है, उस झील का पानी भी अब लगभग समाप्त हो गया है। अब देखिए, यह झील लबालब भरी रहती थी। यहाँ ये पुल का जो ऊपरी हिस्सा है, इससे तक यह झील लबालब भरी रहती थी। इसका निशान दिख रहा है सामने। आज हालत ये हो गई है कि झील जहां पहले नदी थी, ये नीचे गंगा नदी थी, वहां सिल्ट भरी हुई है, रेत भरी हुई है और नदी का पानी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। नदी का पानी बहुत सामान्य हो गया है और गंगा जी, भागीरथी जी, यहाँ गंगा जी तो ये देवप्रयाग से बनती है, यहाँ भागीरथी जी है। भागीरथी जी का जो पानी बहुत ऊंचा और बहुत बहरा, बहुत बहाव जिसमें होता था पहले, आज बिल्कुल बहुत सामान्य नदी बन गई है। इसको आसानी से पार किया जा सकता है, लेकिन गाद ज्यादा है। गाद में गाद भरी हुई है और वहां नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। बहुत खतरा है नीचे, लेकिन पानी बहुत कम है, जिसे आसानी से आर पार किया जा सकता है। जो पानी का लेवल आपको दिख रहा है, ये ऊपर जो ये जहां तक सफेद सफेद दिख रहा है, पूरा आगे तक क्षेत्र जो है वो करीब 250-300 मीटर तक यह लेवल घट गया है। और घट गया, जो नदी का निचला स्तर है, जो जमीनी स्तर है नदी का, वह भी जो है अब साफ दिख रहा है। इधर थोड़ा थोड़ा, अब इधर हम झील की तरफ बढ़े तो वो झील का पानी दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ गहरा है। लेकिन जो बहाव ऊपर से आ रहा है, गंगोत्री की तरफ से आ रहा है, उत्तरकाशी की तरफ से आ रहा है, भलियाना की तरफ से आ रहा है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। वहाँ आप आसानी से आर पार कर सकते हैं। यानी भगीरथी नदी सूख गई है। जीवनदायिनी हमारी गंगा माता का यह उद्गम स्तर लगभग सूख चुका है और पूरा पहाड़ भी अब जल संकट की चपेट में आ चुका है। जंगलों में आग लगी हुई है, पानी के स्रोत बंद हो गए हैं, नदी नाले बंद हो गए हैं और ये बनावटी झील है, जिसे कृत्रिम झील कह सकते हैं। कृत्रिम झील का पानी भी जो है यह भी सूख रहा है। ग्लेशियरों में पानी नहीं है। हिमालय सूख रहा है, हिमालय की वादियां सूख रही है, हिमालय की वादियां जल रही है, पहाड़ जल रहे हैं, तो जल स्रोत कहाँ से बचेंगे? जल स्रोत बचाने का कोई उपाय सरकार के पास नहीं है। सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार के पास पैसे हैं, विश्व बैंक से पैसे आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जल संरक्षण के लिए पैसे आ रहे हैं, जल मिशन चल रहा है, जल मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन जल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि जो इतनी विशाल झील का पानी सूख गया है, इसके आसपास कोई नदी नाले नहीं, छोटे छोटे नाले नहीं है। जो छोटे छोटे नाले बहते बरसाती नाले हैं, उनमें तो पानी होने का इस बार कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन देखिए कितना यहाँ तक ये झील भरी रहती थी, लबालब भरी रहती थी, लेकिन आज यह झील बिल्कुल खाली हो गई है। बिल्कुल पानी ही नहीं है, पानी का लेवल ही खत्म हो गया है।
सतह तक पानी नहीं है। चलो, फोन पे बात नहीं कर रहे थे हम, डोबरा चांटी पुल के बारे में बात कर रहे थे। इस पुल का निर्माण, यहाँ पे पानी का संकट, कितना विशाल पुल है देखिए, इसको लेकर के बात की जा रही थी। विशाल झील के ऊपर बना यह पुल जो पूरे इलाके को जो है जोड़ रहा है। बच्चे इसमें, अब ये इधर लंबगांव उत्तरकाशी क्षेत्र के लिए रास्ता बनता है। थाना लंबगांव की सीमा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से पुल के ऊपर से हम निकल रहे हैं और जल संकट पहाड़ पर कितना गहरा गया है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि झील का यह स्तर जो सामान्य दिनों में होता था उसे बहुत नीचे चला गया है। यह एकमात्र पुल है जो 20 साल तक इस क्षेत्र के लिए लोगों को तरसाता रहा है कि यह पुल बनेगा तो हम फिर देश दुनिया से जुड़ेंगे। आज ये पुल बन गया है, इसमें बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं, आवागमन सामान्य हो गया लोगों के लिए और लोग आसानी से अपने गंतव्यों के स्थल को पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए झील का स्तर देखिए, यहाँ तक बोटिंग होती थी, अब बोटिंग नहीं हो पा रही है। बोटिंग होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर बोटिंग होगी तो जो बांध का क्षेत्र है आगे मूल क्षेत्र पुरानी टिहरी वाला क्षेत्र, वहाँ पर बोटिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पानी का लेवल काफ़ी ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पानी का लेवल बहुत कम हो गया है। ये गहरी जगह है और गहरी होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पानी का दिखाई दे रहा है, झील का पानी, वरना नीचे गाद है जो एकदम से जमीन पर है, बहुत जमीन पर पानी नीचे जमीन पर है। और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पहाड़ किस तरह से सूख रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पहाड़ों पर पानी का स्तर किस तरह से घट रहा है। मैदानों में हम देखते हैं कि भूजल का स्तर गिर गया है, भूजल नहीं है, धरती के अंदर का पानी गिर रहा है, उसका स्तर गिर रहा है। लेकिन यहाँ तो पहाड़ों का स्तर, पहाड़ों पर जो पानी के स्रोत थे वो भी बंद हो गए हैं और उसकी वजह से टिहरी जैसी विशाल झील को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जल का बड़ा अभाव हो गया है, ग्लेशियर से पानी नहीं आ रहा है और चारों तरफ एक हाहाकार की स्थिति है। जंगल जल रहे हैं, पहाड़ों का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इसका सीधा असर पहाड़ के मौसम पे देखने को मिल रहा है। केवल पहाड़ों पे नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मौसम में, दिल्ली में मानसून 15 दिन पहले आ रहा है। देश में जो मानसून या दूसरे सीजन होते हैं वो शिफ्ट हो गए हैं 15 दिन पहले। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है कि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है कि हमें आज मौसम में आने वाले बदलाव का संकट झेलना पड़ रहा है। यही वजह है कि पवित्र भागीरथी के दो गंदगी का डराता है। पवित्र भागीरथी में अब आचमन करने का आपका मन नहीं करेगा। पहले तो आप वहां जा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि गाद में जो है आप समा सकते हैं, गाद में आप डूब सकते हैं, गाद आपको अपने आगोश में ले सकते हैं। पहले तो आप वहां जाएंगे नहीं। पवित्र नदी के दर्शन, पवित्र भागीरथी के दर्शन, पवित्र भागीरथी का स्पर्श तो आप बांध वाले क्षेत्र में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बांध वाला क्षेत्र करीब 45 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इसका जो मुख्य क्षेत्र है टिहरी बांध का, जहां बिजली का निर्माण होता है, उसे कुछ ही दूरी पर, यानी कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी से जो है भागीरथी नदी का जो मूल स्वरूप है वह उसमें दिख रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है भागीरथी बहुत जल मात्रा में सिमट कर रही है। जहां वो निशान दिख रहे हैं वहां यह झील का पानी भरा रहता था, लेकिन आज वह बिल्कुल अपने और नीचे चली गई है। यानी नदी का जो लेवल था वहाँ गाद भरी हुई है और गाद के उस लेवल से और नीचे तक पानी चला बैठ गया है। टिहरी से उत्तरकाशी की तरफ झील के सूखने और भागीरथी के पानी के सूखने से उदास महसूस होती है।